नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको भी आश्चर्य होगा और आप भी ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या कोई पति अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है। तो चलिए बिना देरी के आपको पूरे मामले से रूबरू करवाते हैं। हाल ही में फ्रांस से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ 71 साल के एक आदमी पर अपनी 72 साल की पत्नी का 10 सालों तक 72 अजनबियों से रेप कराने का केस चल रहा है। आपको भी सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी या फिर कोई सीरियल नहीं, बल्कि सच्चाई है। महिला को लगातार ड्रग्स देकर उसके साथ 10 सालों तक कुल 92 बार रेप को अंजाम दिया गया। डोमिनिक पी नाम का यह आरोपी अजनबियों को ऑनलाइन तरीके से कांटेक्ट करके अपने घर पर बुलाता था और अपनी पत्नी का रेप करवाता था। ये सब कुछ 2011 से चल रहा था और एक दशक से भी ज्यादा समय तक ये चलता रहा। घर आने के लिए थे कुछ रूल्स। पत्नी गिजेल पेनिकोट के रेप के लिए बुलाए गए मर्दों के लिए डोमिनिक ने नियम बनाए थे, जैसे कि वो गिजेल को ना तो ड्रग्स के नशे से जगाएं, ना ही आफ्टर शेव लगाएं और ना ही सिगरेट पी कर आएं। एक नियम था कि वो घर पर नाखून काट कर आएं। एक नियम ये भी था कि वो अपने कारों को घर से कहीं दूर पार्क करें और बेडरूम में गलती से भी कोई कपड़ा ना छूटे, इसके लिए वो अपने कपड़े रसोई में उतारे। डोमिनिक मर्दों से गिजेल के पास जाने के लिए गर्म पानी से अपने ठंडे हाथ को धोने के लिए भी कहता था, ताकि गिजेल जाग न जाए। महिला का शारीरिक शोषण करने के लिए ये सभी 72 मर्द 26 से 74 साल के बीच के थे। कैसे खुला ये काला राज? पहली बार महिला का उत्पीड़न 2011 में शुरू हुआ और लगभग 10 सालों तक चला, लेकिन 2020 में ये तब सामने आया जब पुलिस ने डोमिनिक को स्कर्ट के नीचे से महिलाओं का वीडियो शूट करने के मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच के दौरान अधिकारियों को उसके घर से ऐसे सबूत मिले कि वो हैरान कर गए। तब उसकी पत्नी को खुद के साथ रेप के उन वारदातों के बारे में भी मालूम हुआ जो वो सालों से बिना जाने सह रही थी। मामले में डोमिनिक के अलावा रेप करने वाले 72 में से 51 पुरुषों की पहचान की जा चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पति भी बलात्कारियों में से एक ही था। वो मर्दों को अपनी पत्नी को गाली देने के लिए भी प्रोत्साहित करता था और उसने अपने काले कारनामों के कई वीडियो बना रखे थे। बीबीसी की अगर रिपोर्ट की माने तो महिला के वकील का कहना है कि महिला को इतनी अधिक बेहोशी की हालत में रखा जाता था कि उसे बार बार हो रहे दुर्व्यवहार का पता ही नहीं चलता था। इस मामले में फ्रांस को हिला कर रख दिया है। किसी भी पैसे का कोई भी लेन देन नहीं हुआ था। बलात्कारी अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। इसमें से कोई कंपनी का बॉस था, एक पत्रकार था, एक फायर ब्रिगेड अधिकारी था, तो एक ड्राइवर भी शामिल था। इसमें से कई तो शादीशुदा थे, कई सिंगल थे और कुछ तलाकशुदा थे। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें फैमिली पर्सन भी शामिल थे। पति का काला सच और खुद के साथ रेप के बारे में जानने के बाद भी गिजेल ने गुमनाम रहने के अपने कानूनी अधिकार को छोड़ दिया और वो खुलकर सामने आई। उनका कहना है कि वो मामले को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाना चाहती है। गिजेल के वकील एंटोनी कैमस ने आउटलेट को बताया कि वो एक बंद मुकदमे का ऑप्शन भी चुन सकती थी, लेकिन उसके हमलावर यही तो चाहते थे, जबकि वो चाहते थे कि आरोपियों के चेहरे सामने आए। वो अपने हमलावरों के साथ 4 महीने तक अकेले किसी भी बंद अदालत में नहीं रहना चाहती थी। वो ये जानती थी कि उसके हर शब्द की जांच की जाएगी और बचाव पक्ष द्वारा भी पूछताछ की जाएगी, इसीलिए वो खुद को भी तैयार कर रही है। अब उसे उन बलात्कारों के बारे में जानकर भी जीना होगा जो उसको बिना जाने 10 साल तक उसके साथ रेप करते रहे, जबकि सचमुच में उसे अपने साथ हुए इस वारदात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मामला कोर्ट में जारी है और डोमिनिक पेनिकोट सहित 51 आरोपियों में से 20 को हिरासत में रखा गया है, बाकी लोग जमानत पर बाहर हैं। सोच के देखिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी जब उस महिला को सब कुछ पता चला और उसको ये पता चला कि जो वारदात उसके साथ हुई है उसके बारे में उसे तब कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे अब जीना है इन्हीं सब के साथ। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24।